अगर आप देखेंगे कई जगहों पे, तो कई जगहों पे लोगों ने सोल्यूशन ही नहीं दिया है और कई जगह पे लोगों ने सोल्यूशन तो दिया है बट वो क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एक रिंग बनाई है। ऐसा क्या केस है जिस केस में मिनिमम ओमेगा के केस में वो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए मिस्टेक ये है कि इस म्यू1 को उन्होंने ऐसे बनाया है, इस एन को उन्होंने ऐसे बनाया है, mg को ऐसे बनाया है और साथ में ए भी नहीं बनाया है। एक बिग मिस्टेक। हेलो बच्चों, तो आज मैं जेईई एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये डायग्राम बताता हूँ एक्चुअल में ऐसा क्यों ये क्वेश्चन है। बट आपने एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, मैं इसका आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसके अंदर ऐसा क्या है और कैसे सोल्यूशन आए हैं और इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। तो और वो प्रॉब्लम फर्स्ट में तो नहीं है, फर्स्ट का सोल्यूशन तो आप कहीं भी देखोगे आपको सही मिलेगा, बट सेकेंड जो क्वेश्चन है ना इसका सोल्यूशन जब आप देखोगे ना तो आपको गलत मिलेगा, ठीक है, हर जगहों पे। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो गलत सोल्यूशन कैसे सही होता है, ठीक है, मतलब सही नहीं होता, वो गलत ही क्यों है, उसके बाद उससे सोल्यूशन क्यों मैच कर गया और उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और अगर आपको वास्तव में रोटेशनल मैकेनिक्स में इंटरेस्ट अगर होगा तो आपको हर बातें इंटरेस्टिंग लगेगी। और चूंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे ऑफलाइन क्लास का लेक्चर है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी के साथ साथ मैं दूसरे क्वेश्चन को भी लाता हूँ, सेम टाइम के क्वेश्चन, और उसको भी क्लास के अंदर मैंने कराया है। तो बीच में क्वेश्चन आएगा तो वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अगर आप सीखने के पर्पज से हो तो नो डाउट आप सीखोगे, ठीक है, और अगर आप जस्ट यूं ही देख रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। और इतना चूंकि टाइम होता नहीं है इसलिए मैं अलग से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्लास का जो लेक्चर है वही मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सुनिएगा, एक बार आप क्वेश्चन रीड करिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कुछ सेकंड के लिए मैं हटता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसके बाद जेईई एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन है, 2017 एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक रिंग है जो कि फिंगर के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसको जेईई ने फिलहाल बोनस कर दिया था, तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि जेईई ने क्यों बोनस किया था। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, और ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो अगर आप देखेंगे कई जगहों पे, तो कई जगहों पे लोगों ने सोल्यूशन ही नहीं दिया है और कई जगह पे लोगों ने सोल्यूशन तो दिया है बट वो क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एक रिंग बनाई है। जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो वीडियो प्ले होगी तो आपको समझ में आएगा कि इसको इस तरीके से बनाया गया था। बीडी में इसको एन ऐसे दिखाया गया था, फ्रिक्शन को हमने ऊपर को दिखा दिया था म्यू एन, और एम को ऐसे दिखाया गया था। फर्स्ट तो प्रॉब्लम यही है कि ये डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी गलत है, एक तो ऐसे बीडी बना के छोड़ दिए मानते हुए, क्योंकि जो फिंगर है ना, फिंगर अगर आप देखिए तो फिंगर ऐसे घूम रही है ऐसे, तो ये जो है ना, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एन बनेगा, मतलब ये जो कांटेक्ट बना रहा है इसके परपेंडिकुलर एन ऐसे आएगा, इस तरीके से एन आएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन ऐसे बनेगा, बट लोगों ने इसको क्या किया, इसको ऐसे बना लिया है और इसको ऐसे बना लिया है सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको ऐसे दिखा दिया है और इसको ऐसे दिखा दिया म्यू एन, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक। और ये आपके भी दिमाग में आया होगा, अगर आपने कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप एन ऐसे दिखा रहे हो, क्यों आप म्यू एन ऐसे दिखा रहे हो, ये बताओ, जबकि ये जो सरफेस है वो तो इस तरीके से है, ये कोन जो बन रहा है ये कोन वो ऐसा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ना एन होना चाहिए और फ्रिक्शन इस सरफेस के अलॉन्ग होना चाहिए, आपने वैसा क्यों नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यही मिस्टेक है जो अदर सॉल्यूशंस है, और मैं आपको एग्जैक्ट बीडी बना के आपको मैं दिखाऊंगा कि सही में क्या है, और आपको अंतिम में जो डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, वो भी बहुत मजेदार है कि वो डिफरेंशिएशन कैसे बता रहा है कि ऐसा क्या केस है जिस केस में मिनिमम ओमेगा के केस में वो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और पूरी लाइन वर्टिकल्स हो जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये इसकी एग्जैक्ट एबीडी है, ये इसकी एग्जैक्ट एबीडी है बेसिकली, ठीक है, कि एन आपको ऐसे दिखेगा, म्यू एन ऐसे दिखेगा, एम जी ऐसे दिखेगा, और ये जो पार्ट है ना ये एक फ्रिक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि इसको इक्विलिब्रियम पे रखेगा और इसी प्लेन के अंदर मोशन करते रहने देगा। तो ये mgr आना चाहिए। अब मिस्टेक दूसरे के सोल्यूशन के अंदर क्या है, देखिए मिस्टेक ये है कि इस म्यू1 को उन्होंने ऐसे बनाया है
इस एन को उन्होंने ऐसे बनाया है, mg को ऐसे बनाया है और साथ में ए भी नहीं बनाया है, एक बिग मिस्टेक। क्योंकि अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो ये वाला तो जीरो देगा, तो इस mg के टॉर्क को जो इस सेंस में आएगा उसको बैलेंस कौन करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये सारे मिस्टेक है जो आपको वीडियो के प्ले में समझ में आएगा। सेकेंड, जब आपने ऐसे बना दिया तो ऐसे ही क्यों बनाया, जबकि कोण तो इस तरीके से बन रहा है, कोण तो ऐसे बन रहा है, तो एन ऐसे आना चाहिए और फ्रिक्शन ऐसे आना चाहिए। तो ये प्रॉपर इस डायग्राम को बना के मैंने सॉल्व किया। हाँ, वीडियो में आप एक चीज का मिस्टेक पा सकते हैं मुझसे कि जब मैंने वीडियो बनाई है ना तो मैंने एन को वीडियो में ऐसे ना दिखा के मैंने ऐसे दिखा दिया एन को, दिस मिस्टेक जो कि बाद में मैंने रिजॉल्व कर लिया है। बट इसको एन को इधर दिखाने से फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इसका इधर कंपोनेंट किया है, इसका इधर कंपोनेंट किया है और फिर टुवर्ड द सेंटर मतलब एम बराबर एम एस ACM लिख दिया और सॉल्व कर दिया, तो कोई इशूज नहीं है भाई। हालांकि मुझे द बेस्ट ये होता कि मैं एन को इधर दिखाता, बट अगर नहीं दिखाया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, वो मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी अगर एन को किसी ने ऐसे बना लिया तो भी, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको रियल में इंटरेस्ट होगा रोटेशन मैकेनिक्स के टफ टाइप क्वेश्चन करने में तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन करने के बाद मैं इसी पे बेस्ड होके एक दूसरा क्वेश्चन क्लास के अंदर कराया है, ठीक है। उसमें कैंडिडेट कैसे निकाली जाए, IR का यूज सिखाया है, तो वो बीच में क्वेश्चन आ गया, अगर आप उसको भी देखते हैं तो आपको एक ये कैंडिडेट निकालने का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, जिसको मैं एक जो लोगों ने दिया है सोल्यूशन उसके हिसाब से मैंने बताया है, जो कि मुझे पहले से पता था। उसके बाद बच्चों के साथ हम कन्वर्जन करके डिस्कशन करके एग्जैक्ट जो एफबीडी है उस पर हमने काम किया है और फिर उसके से डिराइव किया है कि मिनिमम ओमेगा केस में ये कैसे आएगा। ओके, तो फिर आप वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अंत वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट में कि कैसे वो डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, कैसे थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं आ रहा फिर भी वो जीरो पे क्यों होल्ड कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स 2017, वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसका गलत सोल्यूशन मार्केट में प्रोपिगेट हो रहा है। देखिए, इसमें रिंग है ना, एक रिंग को अपने हाथ में पकड़ के सुनना, इधर पहले जो कह रहा हूं पहले सुनना, इस पूरे क्वेश्चन ध्यान सुनना। इस रिंग को अपने हाथ में पकड़ कर ऐसे घुमा रहा है, तुम्हारा हाथ इधर ऐसे घूम रहा है, रिंग उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। इसे देना चाहिए अपना गले का पट्टा, तो अपने हाथ में पकड़ के रिंग है ना, मैं ऐसे घुमा रहा हूं। देखो मेरा मेरा ये फिंगर भी ना ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है और वो घूम रहा है, एक बड़ा सा रिंग है और एक फिंगर ऐसे घूम रहा है। इसमें ये कह रहा है कि अगर तुम ऊपर से देखो ना ऐसे, हमारा फिंगर ना ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और रिंग इस फिंगर के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब सुनना, कह रहा है कि ये रेडियस स्मॉल आर है और एक एक करके ना समझना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझ, ये कैपिटल आर के बराबर। तो द फिंगर रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फिंगर का ये जो फिंगर हमारा है ना, यहाँ पे हाथ है, फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी को कह रहा है ओमेगा नॉट, फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो फिंगर एक चक्कर लगाने में मतलब ओमेगा नॉट टाइम लगाएगा, या अगर मैं ये कहूँ यहाँ का जो फिंगर है ना, इसके फिंगर की वेलोसिटी बताओ, जो फिंगर इसकी भी होना चाहिए आर इंटू ओमेगा नॉट, सर ओमेगा नॉट से घूम फिंगर की वेलोसिटी आर ओमेगा नॉट होना चाहिए, सही है। अब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन और ऑब्जर्व करना है, मैंने पूछा है कि द टोटल कैटेगरी ऑफ द रिंग, इस रिंग की कैटेगरी क्या है। देखो इस रिंग के लिए क्या ये पॉइंट आई आर से काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में भाग रहा है, मेरा फिंगर भाग रहा है ना, तो मेरे फिंगर के और इस बड़े रिंग की वजह से स्लिप नहीं हो रहा है, मेरे फिंगर और बड़े रिंग में स्लिपिंग नहीं है, बट फिंगर और बड़े रिंग में स्लिपिंग नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आई आर इसलिए नहीं बना, आई आर का काम क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होना उसका, इसलिए मेरा फिंगर घूम रहा है, मेरे फिंगर की वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है, उस पर जो कांटेक्ट बना रहा है रिंग की भी जीरो नहीं है, कि नो स्लिपिंग का मतलब होता है, क्या देख रहे हो, सही ध्यान देना है, सही है ना। तो फिंगर अगर घूम रहा है के साथ जो कांटेक्ट बना रहा है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो मेरे फिंगर को भी, तो स्लिप नहीं कर रहा है, इस बड़े रिंग का ये पॉइंट
और मेरा फिंगर की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिप नहीं होने के बाद की कंडीशन वेलोसिटी सेम है। अब क्योंकि एक्स की वेलोसिटी जीरो नहीं तो हम इसको आई आर बोल नहीं सकते, ये गलत चीज है, आई आर नहीं बोलते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगर मुझे इस रिंग की निकालना है क्या, कैंटिक रिंग की कंडीशन, अब आई आर के साथ इसे निकालूंगा नहीं क्योंकि मुझे आई आर भी पता नहीं है, मुझे आई आर को फाइंड आउट करना पड़ सकता है, मैं नहीं चाहता फाइंड आउट करना। बड़ा वाला एक्सप्रेशन जो था ना कैंटिक का, कैंटिक हाफ एम बीसीएम का स्क्वायर का मास कैपिटल एम दिया होगा, हाफ कैपिटल एम बीसीएम का स्क्वायर एंड प्लस हाफ आईसीएम। ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज हमारे स्क्वायर बाई 2 इनटू ओमेगा का स्क्वायर, हमारे स्क्वायर ये बनेगा। और ये ओमेगा किसका है, बड़े वाले रिंग का है, मेरे फिंगर का नहीं है, ध्यान रखना, निकालेंगे जो आएगा सो देखा। और बीसीएम सेंटर की वेलोसिटी। अब एक एक करके हमारा दिमाग काम कर रहा है कि बीसीएम कैसे निकाले, ओमेगा कैसे काम, इस पे दिमाग लगाते हैं, फिर देखना। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, भी हो जाए ये जो मेरा फिंगर है और ये जो छोटे से रिंग का सेंटर है, अगर मेरा फिंगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसके छोटे रिंग का फिंगर का जो सेंटर है नहीं भाग रहा है, वो रेस्ट पे, सही है, रेस्ट पे आ गया। अब सुन, ये तो रेस्ट पे आ गया। अगर मैं इसको और मेरे फिंगर को और इसको और इसको एक लाइन मिलाए तो हमेशा एक लाइन में आएंगे, वो कैसे, किसी भी वक्त, मतलब ये छोटे वाले का सेंटर और यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ इसके मिलाऊं, ये जो लाइन बनेगी ना, ये जो लाइन बनेगी इस पे 90 डिग्री बनेगी। हाँ तो सही कह रहा है, कॉमन टेंजेंट है ना दोनों रिंग, ये रिंग और छोटा रिंग का कॉमन टेंजेंट तो टच कर रहा है, दोनों रिंग का जो नॉर्मल होगा इसके भी सेंटर से पास करेगा और इसके भी सेंटर से पास करेगा, चाहे जो भी हो जाए ऐसे पास करेगा, सही है ना। अगर ये ऐसे पास कर रहा है, अगर ऐसे पास कर रहा है, किसी भी स्टैंड पे ऐसा होना चाहिए, किसी भी स्टैंड पे होना चाहिए, और ये कभी मूव नहीं कर सकता, तो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। अभी हम आई आर वाले कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, अभी क्वाइट पॉसिबल कि वो आई आर बन जाएगा, ठीक है, और क्यों बन रहा है उसकी दिशा भी सोचते हैं हम लोग। अच्छा अभी टेयरिंग यहाँ पे और ये सेंटर यहाँ पे, ये बताओ कुछ समय बाद, अब इधर देखो तो कुछ समय बाद जब मेरा हाथ ये फिंगर यहाँ पाया होगा, मेरा फिंगर यहाँ पाया होगा, ये सेंटर कहाँ गया होगा, ये एग्जैक्ट वर्टिकली ऐसे बना होगा, अब बनना भी चाहिए तो हमेशा एक लाइन पे आना पड़ेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। अगर इसको रेस्ट पे रहना है, दिस लाइन इज अंडरलाइन वर्ड, इसको रेस्ट पे रहना, अगर इसको रेस्ट पे रहना है, ये रिंग एक टाइम बाद ऐसा हो जाए, अगर मैं ये बन गया है। अब सुना तो जो सेंटर था, ये सेंटर अब की बार यहाँ पा गया, फिर यहाँ पा, तो मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि जो बड़ा वाला रिंग है, बड़ा वाला रिंग है सर्कुलर, उसका सेंटर, बड़े वाले रिंग का सेंटर के बहुत सर्कुलर कर, बड़े वाले रिंग का भी सेंटर इसको सर्कुलर कर रहा है और मेरा हाथ भी इसके बहुत सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये नहीं कर सकता हूँ बड़े वाले रिंग का सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी और इस हाथ की एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, क्यों, ये हाथ भी 90 डिग्री तय करके यहाँ पे आया है और ये भी तो टोटल 90 डिग्री तय करके यहाँ पे चला गया, इसका मतलब जो एंगल मेरा ये हाथ ट्रेस कर रहा है उतना ही एंगल इसका सेंटर ट्रेस कर रहा है, तो दोनों की ओमेगा बराबर होना चाहिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी बराबर है तो सेम टाइम में सेम एंगल तय कर रहा है, तो मतलब कि इस रिंग का जो सेंटर है ना, इस रिंग का जो सेंटर है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो मैं कह सकता हूँ अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सेंटर की वेलोसिटी जो डिस्टेंस है और नहीं ये होना चाहिए, ये डिस्टेंस मैं इसको लिख सकता हूँ एम बराबर कैपिटल आर माइनस ऑल आर इनटू ओमेगा नॉट होना चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सही है। अच्छा अगर ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, तो जो ओमेगा है वो भी मैं निकाल सकता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो रिंग है ना, ये इस रिंग का ये सेंटर की वेलोसिटी है और इस पूरे रिंग के लिए, इस पूरे रिंग के लिए जो आई आर रोल प्ले कर रहा है ना, ये और नहीं ये कर रहा है, तो एक काम करता है ना, देखो भी कैसे समझना है, तो समझने के लिए मैंने क्या किया,
थोड़ा ऐसे देखना, एक डिस्क है, अभी यहाँ पर समझ में आएगा, ये डिस्क था, जब तुम कहते थे ग्राउंड से स्लिपिंग नहीं हो रही है, सेंटर की वेलोसिटी तुम ऐसे मान देते ना बीसीएम, तुम कहते थे ना कि ये जो सेंटर है आई आर एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट हर पॉइंट डिस्क का और सर्कुलर मोशन होता है। अभी लाइन को अगर पकड़ लू कि डिस्क पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन होना चाहिए, इसका सेंटर भी होना चाहिए कि ये जो सेंटर है कि डिस्क का पार्ट है या रिंग का पार्ट है, सही है। तो मैं कह सकता हूँ ना, सुनो तो मेरी बात, मैं ये कह सकता हूँ इस डिस्क का जो सेंटर है वो भी सर्कुलर मोशन होना चाहिए यार के अबाउट। मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा एक और बात, अगर मैं ये खोज लूँ कि किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, आई आर उसी से पास कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो इसी के अबाउट तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं कह नहीं सकता हूँ का जो आई ए आर है इसी से पास करना चाहिए, इसका भी आई आर यही होना चाहिए, यहीं से भी समझ में आ गया। एक और बात बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एक चीज और देखना, ये जो बड़ी सी जो रिंग है ये वाली पॉइंट इधर जा रही है, उसी रिंग का ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है। हाँ, तो कंफर्म है कि इधर से वेलोसिटी घट रही है और घटते घटते एक जगह गिरी हुई होगी और फिर इधर बढ़ के उल्टी हुई होगी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वही आई आर है। मतलब कैटेगरी से निकालने के लिए अब मैं चाहूं तो उसका भी हेल्प ले सकता हूं, इससे भी। अब एक और बात, एक बार मुझे आई आर मिल जाता है, ओमेगा होता है वो कुछ और नहीं VCM अपन आर होता है, इसका मतलब इस रिजिड, और वो जो ओमेगा आता है ना आई आर के साथ ओमेगा निकाला जाता है, दैट इज ओमेगा ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का ओमेगा होता है। तो मैं कहूँ कि बताओ इस रिजिड बॉडी का ओमेगा कितना होता है, सेंटर की वेलोसिटी VCM एंड डिवाइड बाई सेंटर की आई आर से दूरी, आर माइनस स्मॉल आर है, यहां से उठा के प्लेस कर दो, क्या आ गया ओमेगा नॉट का। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी पे रिंग है, फिंगर है, एक्चुअल में उसी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या है रिंग भी है, फिर यहाँ पे उठा के मैं प्लेस कर दूं, इससे आंसर हो जाएगा हाफ कैपिटल एम VCM की जगह पे आर माइनस स्मॉल आर आई स्क्वायर इंच टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ये बनेगा हाफ एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट का, सही है। अब पूरे ऑप्शन में ये कहीं मैच नहीं कर रहा, जेई ने इसको बोनस कर दिया, फाइनल आंसर बोनस है। इसमें कुछ आंसर दिया है क्या कि बोनस लिखा है, बोनस लिखा है ना, इसलिए बोनस किया था क्योंकि मैच नहीं कर। अब सुनो, एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि जेई ने क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया, थोड़ा इस बात है। अच्छा एक और बात, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको देखो, अगर मैं यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन निकालू, हाफ ओमेगा नॉट कॉमन, फिर देखो ये जो टर्म बन रहा है इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हाफ हाफ ओमेगा नॉट कॉमन करो तो बनेगा एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एंड पावर एक्सिस आर के बाद तो बना भी रहा है, सही है ना। सुनो, अब जेई ने ऐसा क्या किया था, जेई ने ये कहा ना, लैंग्वेज पढ़ना भी तुमको समझ में आएगा। वन twirl a circular ring near the tip of the one of the finger as shown in the figure. In the process, the finger never loses contact with the inner ring. The finger trace out the surface of one shown by the dotted line. The radius of the path traced by the itna. The finger rotate with the angle of omega. अब सुनना, नीचे लाइन पढ़ना, the rotating ring roll without slipping on outside the smaller circle described by the point. अब यही लाइन जेई का कंफ्यूजिंग है, अब इस लाइन को पढ़ना, the rotating ring roll without slipping on outside the smaller circle described by the point where the ring and finger is contact. अब इस लाइन का लैंग्वेज समझना, ये क्या कह रहा है, ये इस तरीके से कह रहा है, एक छोटा सा रिंग है के चारों तरफ एक बड़ा सा रिंग तुम्हें ऐसे रख दिया है और कैसे मार दिया, अब वो रिंग ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, अभी यहाँ पे बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे घूम रहा है। अब अगर मैं कहूं कि क्या इसकी वेलोसिटी जीरो है, गारंटी के साथ जीरो है, इसलिए कि जो छोटा रिंग है ना वो रेस्ट पे है। दोनों का अंतर समझना, फिंगर और इसमें क्या फर्क है, फिंगर इसमें फर्क है कि ये जो रिंग है ना, ये रिंग रेस्ट पे है, मतलब क्या किया ना, जैसे कि ये एक हुक लिया, ऐसे हुक लिया, यही छोटा वाला रिंग है ना, ये है हुक है,
और इसके चारों तरफ एक रिंग लगा दिया ऐसे रिंग, और रिंग को ऐसे मार दिया। अब रिंग ऐसे घूम रहा है, तो मुझे बताओ ये तो भाग नहीं रहा। तो रिंग जहां जहां पे कांटेक्ट बनाएगा वो रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर वो रेस्ट पे हो गया तो फिर वो आईआर बनना चाहिए। फिंगर में था कि फिंगर घूम रहा था तो फिंगर भाग रहा था, तो फिंगर पे घूम रहा तो वो जो पॉइंट है, फिंगर मेरा रुका हुआ नहीं है। दोनों की लैंग्वेज समझना क्या है, दोनों क्या बोल रहा हूँ, ये एक ये है और इसके चारों तरफ मैंने गले का पट्टा इस पे लगा के ऐसे फेंक दिया और कह रहा हूँ कि इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिपिंग तभी नहीं होती जब वेलोसिटी बराबर होती है। इसका मतलब कि गले का पट्टा जो इसके साथ कांटेक्ट बना रहा है, कांटेक्ट वाले पॉइंट पे पट्टे के पॉइंट की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। ये तो रेस्ट पे था, रेस्ट आया इस पॉइंट पे, ये बन गया आई आर। ये इस लैंग्वेज उन्होंने यही कहा है कि एक सर्कल के चारों तरफ एक रिंग रोटेट कर रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थे। अब सुनना, जबकि उन्होंने हकीकत में क्या है कि फिंगर ऐसे घूम रहा है, तो फिंगर से जो कांटेक्ट बना रहा है अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फिंगर के बराबर होनी चाहिए, और फिंगर रेस्ट पे, तो फिर कोई आईआर नहीं बना। लेकिन एक बात देखो, रियल मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जेई ने क्या सोचा, बट जेई ने जो सोचा है ना, तो एक बार के लिए देखो तो लग रहा है दोनों एक ही जैसी है। नहीं, एक बार के लिए फील करके देखो, अगर ज्यादा फीलिंग बन ही जाए तो लग रहा है कि हाँ यार ये भी तो इसी पे तो घूम रहा है और ये तो सर्कल पे ही घूम रहा है, तो क्या अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मैं स्लिपिंग वाला पॉइंट पकड़ लूं कि स्लिपिंग का मतलब, नो स्लिपिंग का मतलब है कि वेलोसिटी बराबर होना, तो ये रेस्ट पे है, उसका वो पॉइंट जो इससे कांटेक्ट बनाएगा उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए, और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा उसकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। बट ये तो भाग रहा है, ये वाला आईआर नहीं बना, बट ये बन गया आईआर। अब अगर इसका मैं आईआर मान लूं, देखो आंसर मैच कर गया। अब अगर मैं आईआर मान लिया, देखना कैसे मैच कर इसका आंसर। ये उनके अनुसार ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आईआर था, ये वाला पॉइंट उनके अनुसार आईआर हो गया। अब कहा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है तो अगर ये आईआर है, अगर ये आईआर है तो सेंटर की वेलोसिटी निकालते हैं। अब ये सब एक स्ट्रेट लाइन में है, और अगर ये आईआर है तो, और जिस ओमेगा से ये घूम रहा है उसी ओमेगा से भी घूम रहा है, बात तो ये 90 पे आएगा ना। हालांकि एक एकदम मिसलीडिंग चीजें हैं, तो एक गलत चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत चीजें जब एक्सप्लेन होती है तो सब कुछ गलत होता है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उन्होंने माना क्या था इस बात, उन्होंने माना था कि जो ओमेगा नॉट इस रिंग का है, फिंगर का है, वही ओमेगा नॉट इसका है। अब मैं इसके अबाउट ये आई आर बन गया, इसके अबाउट लिखा था उन्होंने क्या, आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इसके अबाउट एमआर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस हो रहा तो 3/2 एमआर स्क्वायर, ये बन गया 3/2 एमआर का स्क्वायर इस टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सॉरी रिंग है तो एमआर स्क्वायर की सेंटर से दूरी तो आ रही है। अब देखो ये आंसर तुम्हें मैच करता नजर आ रहा है, और जब जेई ने पहली बार आंसर दिया था तो उन्होंने यही आंसर दिया। बाद में क्या क्या नहीं समझ रहा। हाँ, मेरा इक्वल नहीं हुआ ना, नहीं आएगा, सही तो कर। बट अब सुनो प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कहता रहा हूँ क्वेश्चन ही गड़बड़ था इसमें। उन्होंने ये अब ऐसा सोच लिया ना कि ये जब यहाँ पे आएगा ऐसे, तो ये लगा कि ये यहाँ पे 90 पे, बाद में ऐसा गया 90, तो जितना एंगल ये फिंगर घूम रहा है उतना एंगल इसका सेंटर घूम गया, तो दोनों को मेगा बराबर होना चाहिए। कोई बात नहीं, एंगल तो बराबर घूम रहा है ना, ये वाला फिंगर यहाँ से यहाँ पाया, इतना टाइम में सेंटर क्या यहाँ से आ गया, जितना एंगल ये घुमा उतना एंगल ये घुमा। मैं कहा कि ठीक है, अगर हाँ तो फिर ओमेगा भी बदल गया, ओमेगा बदला इस तरीके से, नहीं 90 जितना एंगल ये घुमा उतना एंगल ये घुमा, इसे जितना एंगल ये घुमा अगर उतना एंगल ये घुमा, जितना एंगल ये घुमा है
इतना एंगल ये घुमा, तो सेंटर का ओमेगा सेम रहेगा ना। रिजिड बॉडी का ओमेगा एक डिफरेंट थिंग से ध्यान रखना, रिजिड बॉडी का ओमेगा एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूं कि अब आई आर ये वाला पॉइंट वो बोल रहा था, अगर आई आर ये पॉइंट है और अगर ये वाला पॉइंट रुका हुआ है, अगर मैं कहूं कि सेंटर की वेलोसिटी ये डिस्टेंस आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा नॉट होनी चाहिए, कि फिंगर जितना एंगल घुमा है उतना ही एंगल इसका सेंटर ऑफ मास भी घुमा है, तो फिर ये ओमेगा नॉट ही होना चाहिए। बात मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि फिंगर यहां पे था, फिर यहां से यहां पाया, क्या सेंटर यहां से आ गया? मैं ये नहीं कर सकता कि जितना एंगल एक फिंगर घुमा है उतना एंगल अगर एक सेंटर घुमा है, एंगल वेलोसिटी फिंगर की होनी चाहिए, वही एंगल वेलोसिटी सेंटर की होनी चाहिए। ऑब्वियस है, अगर सेम टाइम में सेम एंगल तय हो रहा है, ओमेगा सेम है, इसका मतलब कि फिंगर का अगर ओमेगा नॉट है, सेंटर का ओमेगा नॉट होना चाहिए, और सेंटर का ओमेगा नॉट हो गया और ये पॉइंट रेस्ट पे, तो सेंटर इसके बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर अगर इसके बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ओमेगा होना चाहिए। और अगर ये सेंटर की वेलोसिटी है, अगर ये सेंटर की वेलोसिटी और अगर आई आर कोई कह दे ये, तो फिर ओमेगा बदल गया ना, तो इस डिस्क का जो ओमेगा होगा वो आई आर के साथ आना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए ना, तो ओमेगा होना चाहिए आर माइनस स्मॉल आर इंच ओमेगा नॉट डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये होना चाहिए। सही है ना? अब अगर मैं इसका हेल्प ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये मैं एक बात और बता रहा हूं, ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से हर चीज चल रही है। तो इसलिए अब अगर कोई पीछे काइनेटिक एनर्जी तो फिर आई आर ये बोलना ही गड़बड़ चीज है, ये चीजें सही है नहीं। मैं सीधे लिखता हाफ इंटू एम आर का स्क्वायर इंच टू मेगा कितना आया था, आर माइनस ऑल आर कैपिटल आर इंटू ओमेगा आया था ना, तो ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? कट गया, ये आ गया एम आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये किसी ऑप्शन में चेक करो तो, है ना? ये सारे प्रॉब्लम की जड़ यही सब थे जिसके वजह से इस क्वेश्चन को बना जाना। सही है? अच्छा ठीक है, ये तो अलग क्वेश्चन है, इसी पे बेस क्वेश्चन ना, एक कॉपी में लिखो तो इस क्वेश्चन ये फिक्स, मतलब ये मैं उस पर नहीं घुमा रहा हूं, क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया था, ये फिक्स था और इसका रेडियस स्मॉल है। अब मैंने इसके चारों तरफ एक मैंने रिंग रखा, ये फिक्स, ये रेडियस आ रहा है और ये सही क्वेश्चन, और ये बड़ा रिंग है जिसका मास है में रेडियस आर, ये फिंगर नहीं। प्रॉब्लम सबसे इसलिए क्या होता है ना, गलत क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक्सप्लेन करने में भी ना, अब फिंगर लिखना नहीं चाहिए था, सब एकदम सही जाता। वही मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मानते भी फिंगर ही नहीं है, ठीक है? और उनकी जो वो लाइन है उस पर ये क्वेश्चन चल रहा है। ये एक सिलेंडर है, रेडियस स्मॉल आर का फिक्स्ड है, और उसके चारों तरफ एक रिंग है का मास कैपिटल एम, रेडियस आर, और वो प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके चारों तरफ। तो इफ इफ ring is in pure circular motion, if ring is in pure circular motion, if ring is in on hollow, on fixed hollow cylinder, on fixed cylinder, hollow cylinder, on fixed cylinder, in which center has, in which
in which center has velocity v naught, in which center has velocity v naught, v naught, then find, then find. पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ओमेगा नॉट, रिंग का ओमेगा नॉट, कॉमा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ तो कॉन्टेक्ट का ही आएगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड ओमेगा ऑफ, क्वेश्चन आएगा, एंड ओमेगा नॉट ऑफ, सॉरी ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा नॉट लिख ही चुके हैं, एंड ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ रिंग अबाउट, ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ सिलेंडर। एक बार और क्वेश्चन को ना रिपीट कर रहा हूं, इफ रिंग इज इन प्योर सर्कुलर मोशन अबाउट फिक्स सिलेंडर इन विच सेंटर हैज वेलोसिटी v naught, और इसमें लिख है ना प्योर रोलिंग कंडीशन होल्ड कर रही है, प्योर रोलिंग कंडीशन होल्ड कर रही है। एक सेकेंड, इफ रिंग इज इन प्योर सर्कुलर मोशन फिक्स सिलेंडर इन विच सेंटर वेलोसिटी इज v naught, देन फाइंड ओमेगा ऑफ रिंग। पहला क्वेश्चन था ऑफ रिंग, दूसरा क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, तीसरा क्वेश्चन था एंड एट कांटेक्ट पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन था ओमेगा ऑफ रिंग सेंटर अबाउट सेंटर ऑफ सिलेंडर, और पांचवा लिख लो फ्रिक्शन फोर्स। इसका चेक कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड फ्रिक्शन फोर्स। और ये पूरा पूरा मोशन प्लेनर है, तो प्लेनर मोशन इजी टू हैंडल होता है। अब हमें ये जानना पड़ेगा, क्या पता करना था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग। आंसर बताओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग कितनी होनी चाहिए, रिंग की एंगुलर वेलोसिटी क्या, अच्छा इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ओमेगा ऑफ रिंग कितना है बताओ सर, आंसर इज नॉट बाई कैपिटल आर। क्यों बताओ, तुम सही कह रहा है, आई आर के साथ से हमेगा हमेशा जो ओमेगा आता है वो रिजिड बॉडी का ओमेगा आता है, सही है ना। तो इसका जो आई आर है वो तो यही है, स्लीप यहां नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर की जो वेलोसिटी है वो भी नॉट दी गई थी, और ये दूरी आर है, मेगा ऑफ रिंग होगा, इट मस्ट बी भी नॉट अपॉन ये होना चाहिए, सही है ना। मैं समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं, इस बैच में कैसे आए, कितनी परसेंटाइल थी तुम्हारी, तुम 10th में हो, तुम 11th में हो, पर ये ड्रॉपर गया यार, तुम गलती से आ गए यहाँ पे। लिख लिया, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग। तो रिंग की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर इज टू वी नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर ऑफ द रिंग, है ना। आई आर ये पैरेलल एक्सिस पर लगा दिया सीधे, सही है, हाफ आई इंटू मेगा का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा एम वी नॉट का, ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, रिंग का सेंटर का ना, थर्ड पे हम अभी आते हैं, पहले फोर्थ का आंसर बताओ फिर थर्ड पे दिमाग लगाओ, फोर्थ का आंसर बताओ, आंसर बताओ,
तुम सही बात है, सही कह रहे हो। वी नॉट अपन आर माइनस आर, ये जो सेंटर है वो इसके अबाउट सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, सेंटर इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर ही रहा है ना, ये तो घूम ही रहा है, सेंटर इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये बोलना ना कि सेंटर इसके अबाउट नहीं कर रहा, ये भी गलत है। सेंटर इसके अबाउट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है और सेंटर इसके अबाउट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसके अबाउट नहीं कर रहा, ये पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन। आई आर की खासियत है कि रिजिड बॉडी पे लाई कर हर पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है, एक पॉइंट तो किसी के अबाउट भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सेंटर है इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, बट ये सेंटर इसके अबाउट भी कर रहा है, ये इसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट नहीं कर रहा है, ये इसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट कर रहा है। तो सेंटर की इनवर्स की इसके रिस्पेक्ट में पूछिए, हम इसको लिखेंगे ओमेगा ऑफ सेंटर इज नॉट अपान आर माइनस स्मॉल। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे तो हम ये यूज नहीं करेंगे, सही है ना। अगला क्वेश्चन क्या, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट है ना वो सेंटर के अबाउट, इसी सेंटर को सर्कुलर मोशन। हाँ बट मेरी बात सुनना है, अब चलते हैं, सुनो तो मेरी बात, ये जो है इसके अबाउट भी सर्कुलर, ये जो है इसके अबाउट भी कर रहा है, क्योंकि इसकी भी दूरी कांस्टेंट है, स्टिल ये आई आर नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि, अब सुनना थोड़ा सा, इस स्टैंड पे ये रेस्ट पे है ना, अच्छा अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है, क्या ये भी रेस्ट पे है क्या, ये रेस्ट पे नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं रेस्ट पे है, दिमाग का ही भ्रम। क्या करो, एक रस्सी उठाओ, एक रस्सी उठाओ, यहां से यहां तक बांध दो, रस्सी को बांध दो, रस्सी को बांध दिया, अगर रस्सी को ऐसे बांध दिया और मैं कह रहा हूं कि यहां पे स्लिप नहीं कर रहा, क्या इस रस्सी पे लाई करने वाला की वेलोसिटी जीरो है क्या, अगर जीरो होता तो ये लाइन घूमती कैसे। हाँ एक सेकंड वेट करो ना थोड़ा, समझना पड़ेगा हमको। ये डिस्क है, इसके अबाउट रोल कर रहा है, ये हमारा आई आर है, आई आर है। अब अगर मैं कहूं कि यहां से एक लाइन ऐसे बात दो, ऐसे एक लाइन बात दो तरीके से, इस लाइन पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है, इस रिजिड बॉडी पे बाकी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, अगर ओमेगा उसके पास है तो, अगर तुम कहो कि सर इसकी जीरो है और इसकी भी जीरो है तो फिर ओमेगा जीरो है। वायर नहीं है, सुनो फिर, एक इस चीज का आंसर देखो ना, मैं कर रहा हूं कि एक रिजिड बॉडी है, उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, तो कोई जीरो नहीं होगा, सिर्फ एक ही जीरो है ना। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इस रिजिड बॉडी पे सिर्फ उसी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है जो आई आर वाला पॉइंट है, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, ये लाइन सही है ना। अब इसी लाइन को पकड़ लेते, अभी रुको ना, हम उधर जाएंगे पहले, बाद में, पहले हमने जो एक स्टेटमेंट लिखा है, पहले हम, क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हें जब आंसर करना होता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ना चाहिए, जैसे कि अगर हम जंगल में खो गए तो हमको वापिस आना है, जाने से पहले तुमको क्या करना था, मार्क बनाना था, ताकि भूलो तो फिर उस मार्क को पकड़ते हुए आप, अब उस पर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना ये गलत बना हुआ या किसी और ने आके बना दिया, ऐसा नहीं। तो वैसे ही ये वाला पॉइंट कि आई आर रिजिड बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट है इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसके अलावा रिजिड बॉडी पे किसी और पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती, प्लेन में तो नहीं हो सकती ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, प्लेनर मोशन में रिजिड बॉडी से वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो एक्सिस से बाकी तो दूरी पैदा करना कि वेलोसिटी में आर ओमेगा आएगा कि ओमेगा नॉन जीरो है और आर का टर्म यही रहा, ये फैक्ट लाइन। अब सोचो, जो सोचोगे तो इस लाइन को मद्देनजर सोचना है, मद्देनजर सोचना क्या होता है,
मतलब इस लाइन को दिमाग में रखते हुए अब शॉट लाएंगे। अब सोचते मैंने क्या किया, इस लाइन पे सुनना, इस लाइन पे मैंने एक इस तरीके से लाइन बना दी, रस्सी डाल दी। अब ये रस्सी भी इसी रिंग का पार्ट है, रिजिड बॉडी है। क्या मैं रस्सी हटा दूं, एक पूरा का पूरा डिस्क बना दूं, ऐसे डिस्क बना, एक ऐसे डिस्क बना। तो अगर डिस्क बना दे और डिस्क अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है, मैं कहूंगा कि ये जो लाइन है ना, ए लाइन अगर यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा, फिर ये पॉइंट आई आर है। अगर ये पॉइंट आई आर है तो इसके सेंटर वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट देखो लगातार कम होगी इधर, घट रही है घट रही है घट रही है घट रही घट रही घट रही, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, घट रही घट रही घट रही घट के जीरो हुआ। तो यहाँ की वेलोसिटी तो है ही है। अब आगे जाने दे रहा हूँ। अब हुआ एक क्या, जैसे इसने ओरिएंटेशन चेंज, जैसे इस लाइन को ऐसे रहने देना, तो अब इसका ओरिएंटेशन में चेंज, तो कह सकते ये लाइन यहाँ बन गई, ऐसी थी। बताओ अब ये सेंटर, सेंटर इसके चारों तरफ सर्कल कर रहा है, इसकी दूरी सेंटर से चेंज नहीं हो रही, इसकी दूरी सेंटर से चेंज नहीं हो रही। अब ये यहां जाएगा, यहां पे ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये 90 अटेंड नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना जा रहा हूं। अभी एक सेकेंड, बस ये बताओ, सेंटर को ओमेगा इतना आया, ये तुम्हें क्लियर दिख रहा है, और रिजिड बॉडी को ओमेगा इतना आया। इसका मतलब ये हो गया कि जितना एंगल ये सेंटर तय करेगा, इस रिजिड बॉडी पे कोई भी लाइन एंगल नहीं तय करेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि रिजिड बॉडी को ओमेगा और रिजिड बॉडी, अच्छा रिजिड बॉडी को ओमेगा मतलब है तो ये है कि मेरे हाथ से ऐसे चल रहा है, ऐसे इसका ओमेगा जीरो है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको ओमेगा समथिंग है तो ऐसे घूम रहा है, तो ये 90 डिग्री तय करेगा टाइम में, और वो 90 डिग्री तय करेगा तो इसके ओमेगा से, ये अपने ओमेगा से 90 डिग्री तय करेगा। सही है। और अभी तुम कह रहे हो सर सेंटर का ओमेगा और रिजिड बॉडी का ओमेगा बराबर नहीं, तो मतलब कि इस रिजिड बॉडी पे जो लाइन है ना, इस सेंटर का ओमेगा देखो, ये वी नॉट अपन आर है, ये रिंग का ओमेगा कम है और ये ओमेगा ज्यादा है। ये कह रहा है कि सेंटर का ओमेगा इज मोर देन ओमेगा ऑफ रिंग। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त ये सेंटर 90 डिग्री तय करेगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन 90 नहीं तय करेगा, ये इसी रेशियो में तय करेगा, आर माइनस आर अपन आर का रेशियो में तय। अब सोचते हैं ना इस सेकेंड, इसी बात को सोचते हैं, जब ये रिंग इस पोजीशन पे आया, तब सेंटर यहां पे आएगा, यहां से सेंटर से पास करेगा, ये सही है। तब ये सेंटर से पास करेगा, ये आई आर बस वही है जिसका पॉइंट रेस्ट पे है, ये इसके ऊपर आई आर चल रहा है। अच्छा ये सही है कि आई आर वो पॉइंट है जिसकी स्पीड जीरो होगी, और अगर ये पूरा का पूरा डिस्क इस पर प्योर रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, ये सिलेंडर रेस्ट पे है, तो जो का पॉइंट इसके साथ टच में है, रेस्ट पे
वेलोसिटी बराबर होगी तभी स्लिप नहीं कर रहा, तो आई आर बनना ही पड़ेगा चाहे जैसे ही बने। अब हमारा जो प्रॉब्लम है ना, अब हमें ये प्रूफ करना जरूरी है, ये प्रूफ करना जरूरी है कि ये अगर 90 डिग्री घुमा है, अगर सेंटर 90 पे आया है, ये जो लाइन है ये लाइन है ही नहीं है। हमें अब ये प्रूफ करने की जरूरत है। ये ओमेगा तो सेंटर का ओमेगा है, इसके सेंटर के बहुत। अब सुनो, एक सेकेंड, बात ये है कि ये जो रिंग है ना, इसका ओमेगा निकाल लो, रिजिड बॉडी का ओमेगा निकाल रहे हो। मैं रिजिड बॉडी का ओमेगा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इस सेंटर का ओमेगा निकाल रहा हूँ, इस डिस्क के सेंटर के अबाउट। अच्छा, इसको इसको असर एक और चीज देखा, एक दिन मैंने ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने एक रखा था और मैं कहा था कि बताओ इसमें सेंटर का ओमेगा, हाँ, सेंटर का ओमेगा इसके अबाउट लिखे थे, लेकिन आई आर तो यही था ना, आई आर यही था ना, क्या ये रेस्ट पे था, क्या बात कर रहे हैं? सुनो, तो ये मैं कहा था कि ये इसके ऊपर प्योर रोल कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर प्योर रोल कर रहा है तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो ये आई आर पॉइंट है। हमें कहा था ये वी नॉट है, और ये दूरी आर थी, ये दूरी कैपिटल आर थी, तो मैं कहा था कि बताओ कि रिजिड बॉडी का ओमेगा कितना होगा, जैसे वी नॉट अपन आर, ये रेस्ट पे था। इस तरीके से इसमें और इसमें खास अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये अंदर घूम रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बाहर घूम रहा है, तो फिर आई आर तो यही है, आई आर तो कंफर्म यही है। उससे हमें चलना है, हमें उस पर जाके हमें यह भी सोचना बाकी है कि ये जो दिमाग के अंदर आ रहा है कि ये जो लाइन है यही लाइन ये है क्या कि कुछ और है। अब मैं 100% श्योर हूँ, ये जो लाइन है वही ये लाइन नहीं है, और लाइन, अगर हम ये प्रूफ कर जाए ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा। हाँ, रस्सी मैंने बांधा है, अभी चलते हैं ना, मतलब देखो क्या होता है अपोजिट में। चलो, बात है कि ये जो लाइन है और इसके साथ अगर तुम सिमिलरिटी जोड़ो, ये तो श्योर था कि ये रेस्ट में था, अदरवाइज पता क्या गड़बड़ होगा, तब तो तुम ये भी तो कर सकते हो कि सर ये जो पॉइंट है ना, ये इसके अबाउट सर्कमोशन कर रहा है और ये पॉइंट भी इसके अबाउट सर्कमोशन कर रहा है, देखो इसकी कोई चेंज नहीं हो रही है, नहीं चेंज हो रही है ना, तो फिर ये आई आर होना चाहिए। हाँ, बदल रहा है, ठीक है, ये बदल रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है स्टैंड पे इसके सर्कमोशन में है, कोई चेंज नहीं, वैसे ये भी नहीं चेंज हो रही, बट यार तो हुआ नहीं। वही चीज इसमें भी चल रही है, अभी बात है, इसका मतलब एक अभी हमको अपने दिमाग से पकड़ना पड़ेगा कि जितनी चीज हम लोग आंसर किए हैं वो सारे सारे आंसर सही है। हाँ, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय कि ये बोलना, ये जो लाइन है जब ये सेंटर 90 डिग्री तय किया, ये जो लाइन है ना, हाँ, ये उतना एंगल तय नहीं किया, सेंटर को मेगा ज्यादा है, ये कम तय किया, क्या हुआ ना कि ये इसके पास वेलोसिटी है, इस ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी का जो ये पॉइंट है इट हैज वेलोसिटी, बट रस्सी के नीचे का हवा का जो पॉइंट है वो रेस्ट पे, जैसे इसमें भी देखो, अगर इस तरीके से पड़ा हुआ ना ऐसे, समझ रहे मैं क्या बोलने कर रहा हूँ। हाँ, कि ये है, अगर मैं इसको इसको मिला दूं, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब इस आई आर के साथ इसको मिलाते हुए एक रस्सी, एक रॉड, मार्सलिस रॉड लगा दिया, इस रिजिड बॉडी का ओमेगा होगा, वही इस रॉड का भी ओमेगा है, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी है, मतलब इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके बीच रिजिड बॉडी तो हुआ, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया रिंग के ऊपर, यहां से ऐसे जाए, मैं कहूंगा ना इसके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, का मतलब कि ये जो पॉइंट है सेंटर का, अभी देखना तो बात, ये तो तुम करो आई आर, तो जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो क्या मतलब 90 डिग्री दिखा दो, इसी को 90 डिग्री दिखा दो, जब ये यहाँ पे आएगा क्या ये रॉड यही होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, नहीं होगी ना,
तो फिर वही चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ, तो जैसे ये वाली बात है ना, वैसे मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, ये जो रस्सी है, इस रस्सी का जो खुद का पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन रस्सी के नीचे एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, और उसके अबाउट ये सेंटर घूम रहा था। जैसे यहाँ पे भी मैं कह दूं कि इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन रॉड के नीचे एक हवा का पॉइंट है जिसके अबाउट इसका सेंटर सर्कम, और वो पॉइंट और इस रॉड का ये वाला पॉइंट एक नहीं, अलग अलग, एक रेस्ट में पड़ा हुआ है, और जो रेस्ट पे वो इस रिजिड बॉडी का पॉइंट नहीं है, और जो नहीं रेस्ट पे वही रिजिड बॉडी पॉइंट है। मतलब ना, इसको कह रहे हो क्या? मतलब ये जो सी पॉइंट है ना, और ये एक सी डैश होगा, जो सी पॉइंट है वो इस रिंग का अपना पॉइंट होगा, ठीक है, सी डैश के पास वेलोसिटी होगी, और ये जो है इसका जो सेंटर है उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, और दोनों ही इस स्टैंड पे कोइंसाइड कर रहा है, बस ये हो रहा है, सही है ना? इसमें अब ये तो सारे के सारे आंसर हैं। मतलब कुल मिला के ना, ये चीजें वास्तव में बहुत तगड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की चीजें हैं, नहीं अचानक से दिमाग हट जाए, इसलिए कुछ पॉइंट को पिक करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कर लिया था कि आई आर बस वही होता है जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है, चाहे जो भी हो जाए, अगर दिमाग इधर जा रहा है, दिमाग का प्रॉब्लम है। अब हमें ये खोजना है कि दिमाग इधर जा रहा है वो कैसे सेटल हो। और अगर एक और बात, अगर कोई कहे ना कि इस रिजिड बॉडी का अगर यहाँ पे एक रस्सी बांध दूं तो बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ये आई आर है, तो v इक्वल टू स्मॉल आर इंटू वाला ओमेगा के वाला ओमेगा, ये ओमेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू दिस स्मॉल आर इंटू ओमेगा। सही है? बिल्कुल गलत है, ये रहेगा ना। हाँ, आई आर के सहायता से जब तुम v लिखते हो उसमें ओमेगा रिजिड बॉडी का ओमेगा होता है, सही है ना? पॉइंट आई आर है, सही है? हम लिख रहे हैं इसकी वेलोसिटी, और ये जिसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं वो इस रस्सी पे लाई करने वाला पॉइंट की वेलोसिटी लिख रहे हैं, सही है ना? दैट विल बी स्मॉल आर इंटू मेगा फ्री, सही है? अच्छा, ये तो ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आता है, इसकी बीडी बनाते हैं। जब हम इसकी बीडी बनाएंगे, देख ये इस तरीके से था, ठीक है, और एबीडी बनाते समय अगर मैं रिंग की एबीडी बनाऊं, रिंग की, इस रिंग के सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा एन, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था ना, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये इसके साथ कांटेक्ट बना रहा है, अगर ये इसके साथ कांटेक्ट बना रहा है तो ये इसको उधर धक्का मार रहा होगा ना, बॉडी पे हमेशा अंदर से होता है। अब फ्रिक्शन भी दिखा लेते अपने मन, फिर बाद में सोचा जाएगा ये फ्रिक्शन, और सेंटर जो है ये, अच्छा सेंटर ऑफ मास का कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि ये एन और एफ बिना सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है ये बता? सेंटर ऑफ मास के सिस्टम में आर होगा, इस पर जो लिखोगे तो ये लिखोगे कि ये लिखोगे, बता ये लिखे, बोलो नहीं, क्योंकि ये आई आर के साथ हम लोग कभी एक्सेलरेशन नहीं निकालते, क्योंकि आई आर के पास एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हमें बेटर है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस सेंटर को सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा ना कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज सिंपली दिस इनटू ओमेगा v स्क्वायर बाय दिस, तो सेंटर की वेलोसिटी v नॉट है, तो जीरो है। सुनो तो, ये जो अच्छी बता इसके सेंटर की वेलोसिटी v नॉट है, और ये जो सेंटर है वो इस सिलेंडर के सेंटर के बहुत सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं बाकी सबको भूल जाऊं, मैं ध्यान ही नहीं देना बाकी क्या है, भूल जाओ क्या है, तो मैं कहूंगा कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यही है, और ये v नॉट की स्पीड से भाग रहा है इसके चारों तरफ, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड द सेंटर दैट इज v स्क्वायर बाय आर,
और आर तब ये लिखेंगे, ये बनना चाहिए सेंटर का एक्सेलरेशन इसकी तरफ, दिस इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस स्मॉल आर, और रेडियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि वी नॉट तो कांस्टेंट है, अल्फा मस्ट बी जीरो, आर अल्फा इज जीरो। अच्छा, ये सेंटर का एक्सेलरेशन एसीएम, एक और कुछ नहीं है। अब थोड़ा आईआर वाला दिमाग लगाते हैं कि क्या आईआर से भी वही एक्सेलरेशन आएगा, आईआर पॉइंट है ना, तो फिर मुझे इसका भी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, अब फिर उसको ऐड करेंगे तब मिलेगा, सही है ना। नहीं, टेंजेंशियल नहीं है, आईआर के पास तो वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, अगर स्पीड हमेशा जीरो है तो रेडियल हो ही नहीं सकता, उसके पास होगा तो टेंजेंशियल होगा, बाकी नहीं, रेडियल होगा टेंजेंशियल नहीं होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, जीरो है स्पीड। इसके पास ये आईआर है और इसके पास पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक्सेलरेशन ना, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, ये जो आईआर है, आईआर का जो रिजिड बॉडी का पॉइंट है, क्या रिजिड बॉडी का जो पॉइंट ये है इसके ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। अच्छा, उस पर हम रुक के चलेंगे, आईआर का एक्सेलरेशन कैसे यूज करें। बात जानते दिक्कत क्या आ रही है, आईआर ना बार बार बदल रहा है, आईआर बार बार बदल रहा है, तो चेक करते हैं। अच्छा, मैं क्या करूं, इस पूरे के सिस्टम के सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्रेशन लिखो और उसमें सेंटर का एक्सप्रेशन जोड़ दे, तैयार करना चाहिए, फिर मुझे फायदा क्या मिलेगा, फिर वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, फिर फायदा नहीं। ये सही है ना, इसमें डाउट है क्या। अब लिखेंगे इस एफ बराबर है, वाई में लिखते हैं बराबर है फ्रिक्शन, और एक्स में अगर फोर्स लिखिए एन बराबर मास इंटू तरफ मास का एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन में अगले में यही पूछा, अगला पार्ट देखो उस क्वेश्चन का यही है कि बताइए, अब अभी इसने इसको और से मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन, मतलब अगर तू अपने हाथ से घुमा रहे हो ना ऐसे, अगर इसको धीरे धीरे घुमाओ तो रिंग है ना, ये रिंग, ठीक है, सही है। कुछ चीजें हैं जो दिमाग को खराब करने वाला है, ये खराब करने वाला है, अभी तो हमने इससे नहीं। ये बताओ, अगर ये अगर रिंग ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे रिंग इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एन किधर काम करे, क्वेश्चन कर जो है, फिंगर तो हमारा ऐसे, अब एक सेकंड रुको, इसमें जो फिंगर है, फिंगर को उन्होंने इन्होंने इस तरीके से बनाया, सबसे खराब चीज ये है कि उन्होंने ऐसे बनाया, इस तरह ऐसे बनाया, फिंगर को ऐसे दिखाया, देखो ऐसे दिखाया, बट इसका जब आंसर आता है ना तो को वर्टिकल दिखाते हैं, पहले जानता हूँ तो कैसे आता है इसका, बट क्वेश्चन ये है, हाँ इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन यार क्या है? ये बताओ, यही गलत क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है, रहता है इधर उधर, क्या तो ये डायग्राम उन्होंने बनाया नहीं होता, तो मैं चाहते कि अपने हाथ से पकड़ के, यार ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे तुम गलत घुमा रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे तो कौन बन जाएगा, अब कौन नहीं बनाना चाहता। हाँ, घुमाओ, तुमने क्या फिक्र करता, नहीं फिंगर की वेलोसिटी तो दिया है खुद ओमेगा नॉट, एक छोटी सी रिंग तो बनेगी ही, लेकिन अगर फिंगर को कौन नहीं बनेगा, और इसका आंसर आता है कौन बना के नहीं, सिलेंडर जैसा बना गया। अब पहले हम एक बार आंसर लिखते हैं, फिर एक बार
इसको कौन पे आते हैं फिजिक्स में क्या। अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि फिंगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे फिंगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये बन गया सिलेंडर। तो अगर ये बन गया सिलेंडर तो यहाँ पे एन ऐसे दिखेगा, सही है। और कह रहा है कि मिनिमम ओमेगा बताओ, मिनिमम ओमेगा पे ये स्लिप नीचे करना चाहेगा तो दिखाएंगे दैट इज, और इसका एम जी डाउनवर्ड दिखाएंगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम है तभी डेवलप होंगे, सही है। इधर एम दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया। और एक और बात बताओ, अगर इसका सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आ रहा ऐसा उन्होंने कहा है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि डायग्राम में हमारा फिंगर ऐसे घूम रहा है, पाई में फोर्स बैलेंस कर लो तो म्यू नंबर और क्या आएगा, एम जी इक्वेशन नंबर 1। और इस रिलेशन में एन बराबर मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था निकाला ही नहीं, निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था, ये तो है, ये डायग्राम सेंटर है, जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये दूरी क्या आएगी, ये दूरी होगी आर माइनस आर, क्या एक्सप्रेशन होगा, डी नॉट स्क्वायर आर इंटू आर माइनस आर मेगा नॉट स्क्वायर, आर मेगा स्क्वायर मेगा। तो इसका सेंटर की वेलोसिटी की सेम है ना, सेम यही में, सेंटर की जो वेलोसिटी आएगी, ये वाला पॉइंट आई आर था ना, ये वाला पॉइंट आई आर था डायग्राम में, सर घूम रहा हूँ आई आर ये, सही है। अगर आई आर ये है पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट बराबर की दूरी आर माइनस स्मॉल आर मेगा नॉट, सही है। इस सेंटर की वेलोसिटी आ गई, सेंटर का जो एक्सेलरेशन बनेगा बनेगा एसीएम आर माइनस स्मॉल आर मेगा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस, सही है, स्क्वायर बाय आर। देखो मैं बार बार ना भी स्क्वायर बाय आर से हेल्प ले रहा हूँ, बच्चे नहीं खेल के चेक ना हो जाता है। एक पॉइंट किसी पर्टिकुलर के बहुत सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन भी स्क्वायर बाय आर लिखिए, आर को बंद कर ले, आई आर ये नहीं है, ये एक्चुअली ये कायदे से देखो फिक्स एक्सिस रोटेशन जैसा है, आई आर भाग ही नहीं रहा, यार हमेशा यहीं पे, यार हमेशा यहीं पे भाग ही नहीं रहा। मतलब इतना तो बोल ही सकता ना कि सेंटर है, इसके बाद प्योर सर्कुलर, अगर ये प्योर सर्कुलर मोशन का सिस्टम बीट कर रही होगा, नॉट आई आर। मुझे बताओ क्या इसका सेंटर और इसकी बदलेगी, मेरा बस आई आर की तरफ मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, आई आर का आपका एक्सेलरेशन हो, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता उसकी तरफ, मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ जहां पे मुझे थोड़ा सा संदेह है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्क का जो सेंटर है इसको सर्कुलर, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन बीट कर होना चाहिए, और इसकी वेलोसिटी निकाल लिया इसके आई आर के साथ आकर, अलग बात है। इस केस में तो जीरो आ रहा है, एक्चुअली क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये वाले केस में ये प्योर इसके है, फिक्स एक्सिस रोटेशन में नहीं है, एक्सिस फिक्स और ऐसे घूम रहा है ये, तब इसके संसार में ही बनना चाहिए, तब ये आएगा भी ऐसे कर रहा है, देखो आर माइनस आर मेगा नॉट का। अब इसको उठा के मैंने यहाँ पर रखी, एन बराबर मास एम आर माइनस स्मॉल आर इंटू मेगा नॉट का। अब इस एन को उठा के यहाँ पर रख दो, एम एम आर माइनस आर मेगा नॉट का स्क्वायर बराबर एम जी, एम से एम कट गया और जैसा ओमेगा नॉट जो कितना क्या पान आर माइनस आर का, ये उन्होंने आंसर दिया अपान म्यू क्या आएगा ना, ये म्यू आंसर दिया, सही है। ये छोड़ो अभी, एक और इसमें प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम ये सेंटर ऑफ टॉप घूम रहा है प्लेन, अरे प्लेन में घूम रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, अगर टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो ऐसे घूम नहीं पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क है,
जिस सेंस में आएगा उस सेंस में घूमेगा। अबाउट तो टॉर्क की दे रहा, एन का टॉर्क 0, जी का क्या है, ऐसे घुमा दे। सेंटर का मोड हमेशा बैलेंस हो रहा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हिंज टाइप से आता है, तो हिंज वाला पोर्शन पेन रख के छोड़े थे ना, ऐसे गिरता है, गिर नहीं रहा है, कट ऑफ लगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक और टॉर्क आएगा इस तरीके से, इस सेंस में आएगा, और ये जो टॉर्क होगा ना बेसिकली एम जी इज टू आर के बराबर। जब टॉर्क 0 करना है ना, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, ये आएगा इक्विलिब्रियम पे, इस प्लेन में हर, ऐसे भी देख लो, अगर नहीं पता है तो टाउ लिख लो, तो आप समझ में जाएगा। इसके बाद टॉर्क 0 करो, एन का 0, एम जी का 0, अब म्यू क्या बनेगा, P1 इज टू आर, ये ऐसे घुमाएगा, और ये टॉर्क उल्टा सेंस में, ये प्लस टाउ बराबर 0, तो ये जो म्यू आर का म्यू की एम जी के बराबर है, तो टाउ का मैग्नीट्यूड बनेगा नहीं, उल्टा सेंस है ना, माइनस टाउ बराबर 0, तो टाउ क्या आ जाएगा, एम जी, ये तो टॉर्क बन गया एम जी इज टू, हाँ ये फिंगर और उसकी ग्रिप, जैसे क्या हो ना कि ऐसे घूमना चाहता है, ऐसे ऐसे सरकना चाहेगा ना, इस तरीके से ऐसे सरकना चाहेगा, ऐसे जब ऐसे सरकेगा तो इसके हाथ के और इस फिंगर स्टीयरिंग के बीच में एक टॉर्क उल्टा आएगा, ऐसे गिरना चाहेगा तो ऐसे टॉर्क होगा के बीच में। लेकिन ये भी तभी आंसर मैच किया जब मैंने इसको वर्टिकल, क्वेश्चन ही कि अगर ये सही में एंगल में होता क्या, तो अब बात यह ना कि तो फिर हमने दिया नहीं देंगे क्वेश्चन भाई, क्या करें। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मिनिमम ओमेगा निकालना हो ना, इतना ऐसे होगा, जितना इसको सीधा रखोगे उतना ही तुम्हें ज्यादा तेज घुमाना करके, तुम जितना ऐसे घुमाओगे उतना ही कम ओमेगा तो उसको सीधा रख सकते हो, और जितना हाथ को सीधा करोगे उतना ही तुम्हें, वो भी तुम्हारे हाथ को और ऐसे घुमाना पड़ेगा। हाँ वो तो ऐसे घुमा, तो मुझे बताओ अगर इसको 0 कर दूं तो हाथ ही नहीं घूमेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए प्रॉब्लम जेई को पता था कि इस पे वर्किंग कभी हुई नहीं, ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास में एक पॉइंट और सोचने के लिए बचा हुआ है, लेकिन उस थीटा पे डिपेंड जरूर करेगा। अगर ये इस तरीके से कोई दिखा दिया ना, इसको कैसे दिखा दिया, और उसके बाद अगर रिंग को किसी ने ऐसे दिखाया, तो एन तो इससे सरफेस से बनता दिखाना चाहिए, अब फ्रिक्शन तब ऐसे दिखाएंगे, और इसके एम जी को डाउनवर्ड दिखाएंगे, ये वाला एंगल जरूर रोल प्ले करेगा, अगर इसका, चलो कौन सा ये वर्टेक्स एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा का रोल तो है, तो थीटा को हम अपना कर सकते हैं, तो मिनिमम ओमेगा की बात, क्या ऐसा कॉमन सेंस तो लग रहा है ओमेगा निकालना। हाँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि मिनिमम ओमेगा निकालने के लिए थोड़ा सा क्या, जैसे से एंगल बढ़ेगा, ये कैसे पता जैसे से एंगल बढ़ेगा स्मॉल और बढ़ेगा, और यही क्यों आएगा,
स्मॉल आर बढ़ेगा। आर बढ़ाओगे तो स्मॉल आर बढ़ेगा। ठीक, ये तो कॉमन सेंस पे जस्ट शो कर रहा है, कि अगर इस पे चाहते हो कि इसको अगर ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे तो किसी एंगल पे घुमाओगे तो ये आर बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर ऐसे ऐसे कम आर आ रहा है, लेकिन अगर इसको तुम बढ़ा रहे हो, अगर ज्यादा आर पे घूमे, अगर फिंगर ज्यादा आर पे घूमे, क्या पता ओमेगा। बट ये बिना इक्वेशन लिखे बोलना सही नहीं, लेकिन सबका सॉल्व किया इसका थीटा 0 है। इसी इक्वेशन से क्या बनना चाहिए, 2n cos थीटा प्लस ये क्या बनेगा, थीटा ना, सही है। तो म्यू एन cos थीटा बराबर एन साइन थीटा बराबर एन साइन थीटा बराबर एम थ्री, क्या, एन साइन थीटा माइनस एन cos थीटा बराबर एम आर, कहाँ गया, ठीक है। आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से एन निकाल के यहाँ रखना चाहिए। दोनों को डिवाइड कैसे कर दोगे तो, हाँ डिवाइड कर दो, एन सम कट जाएगा। नहीं, डिवाइड करो ना, एन सम कट गया, तो इससे आएगा म्यू इंटू कॉस थीटा प्लस उधर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बात है ना। ये आएगा म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या पान आर माइनस आर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो मुझे एक सेकंड, यहाँ से ओमेगा नॉट का स्क्वायर आना चाहिए, कितना, आर माइनस ऑल आर इंटू और अपान कर लेते हैं, ये बनना चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही है। कॉस कॉमन निकाल लो, यहाँ कॉमन निकाल, ऐसे ही रहने दो, ये कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस कॉमन निकाल रहा हूँ ना, प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस कॉस, सही है, गलत है क्या, ऊपर माइनस आएगा, क्यों जी, हाँ ऊपर माइनस आएगा, सही से ऊपर माइनस आएगा, नीचे टेन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू, सही है। अब ये जो ओमेगा नॉट को मिनिमाइज करना है, ये पूरा फंक्शन मिनिमाइज करना, मतलब फंक्शन ही खुद वाई है, और इस वाई को मिनिमाइज करना, वाई थीटा का फंक्शन है, इसका डिफरेंस जीरो नहीं, और तो इसका डिफरेंस थीटा जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर इनटू लेटर का डिफरेंशिएशन, ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर थीटा माइनस नेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन टेन का रहेगा, एक स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, तो यहाँ से एक तो एक स्क्वायर थीटा जीरो बना देगा, और यहाँ से म्यू टेन थीटा एक को कट कर देगा, ये तो म्यू स्क्वायर एकदम सही, ये मैथमेटिकल फंक्शन बन गया। अगर ये डिफरेंस जीरो नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या, तो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, या तो फंक्शन लगातार डिक्रीज
एकदम सही कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, मतलब इस ओमेगा नॉट की मीन वैल्यू, ठीक है, एकदम सही कह रहा है कि तभी अटेंड करेगा जब थीटा 0 डिग्री। ठीक है, क्या पता, लेकिन आज तक तुम किसी के वीडियो सोल्यूशन इस चीज को नहीं। मैंने इससे पहले भी वीडियो सोल्यूशन इसका डाला ना, मैं भी यहाँ पे आके बच के निकल गया, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था क्या करना है यहाँ पे, क्या चल गया। यहाँ तक आने के बाद तो मैं फंस जाता था। तुम सही उसने पॉइंट पकड़ा कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सही कह रहे हो। ऑब्वियस भी है कि अगर तुम थीटा को 90 ले लो तो तुम्हें वास्तव में इनफाइनाइट ओमेगा देना पड़ेगा, और वो जो पॉइंट बोल रहा था ना वो जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, वही है, सही, ठीक है। अच्छा, ये तुमने कैसे डिसाइड किया कि थीटा 0 पे ही मिनिमा अटेंड करेगा? अच्छा हाँ, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गए, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गए, वो कंफर्म करे कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। अब समझ में आ गया मुझे कि जो वाई आ रहा है ना, कि वाई हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। सही, तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 से जब इंक्रीज कर रहा होगा तो वाई लगातार इंक्रीज। समझ में आया कुछ? एकदम सही बात। क्या क्वेश्चन?